हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो हम लोगों ने एक मेजर फॉल देखा निफ्टी का, और बहुत लोगों ने हो सकता है एक्सपेक्ट नहीं किया हो, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, इसका हम लोगों ने कल ही ये डिसाइड किया था कि ये जो ग्रीन वन डे चार्ट में चलते हैं, जहाँ आपको समझाते हैं। चलिए, ये हम लोग वन डे चार्ट में आ गए। देखिए, ये जो फॉल हुआ है, इसके पहले वाले कल जो हम लोगों ने बात की थी इस ग्रीन कैंडल की, ये बेसिकली ग्रीन कलर में था, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये बियरिश कैंडल था, जो हम लोगों ने कल बात भी की थी कि इसका लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया है, और ये जो बुलिश चैनल है इसको पेनिट्रेट करके नीचे उसके क्लोज दिया है। तो ये बेसिकली ये दूसरा आज कैंडल जो था ये फॉलो थ्रू था इसका मतलब इसने इस चैनल को तोड़ दिया है, और अब ये जहाँ क्लोज हुआ है ये अब 22,000 के लेवल से नीचे क्लोज हुआ है। तो अब 22,000 एक बहुत अच्छा, मतलब ये जो दो लाइंस देख रहे हैं आप, ये 22,085 का और ये है 22,850 का। तो ये जो एरिया है इसको हम ऐसा करते हैं, दिखला देते हैं इसमें, तो इसको छोटा करके दिखलाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये जो एरिया है बेसिकली ये दो लाइन के बीच में, तो इस एरिया में काफ़ी दिन टाइम स्पेंड किया था निफ्टी ने। ये बेसिकली एक तरह का कंसोलिडेशन एरिया है, जहाँ से ऊपर या नीचे दोनों तरफ, मतलब ये जब तक इसके नीचे था तब तक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और जब इसके ऊपर आया तो यहाँ कंसोलिडेट किया, और इसके ऊपर जब भी जाता है तो अच्छे, मतलब एक अच्छा मूव दिखलाता है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट ठीक इसके बीच में है, तो इसका दो रीज़न हो सकता है। और अगर स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देखें तो ये जो स्विंग हम लोगों ने बात की थी, एक स्विंग बना, ये एक स्विंग बना, ये दूसरा स्विंग बना, और ये तीसरा स्विंग बना, और ये अब चौथा स्विंग बन रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये स्विंग जो बन रहा है ये हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन था अभी तक, और अभी भी ये है, मतलब ये अनटिल अनलेस ये लो इस लो को नहीं तोड़ेगा तब तक ये स्विंग अभी, क्योंकि ये वाला हाई जो है इससे जस्ट हाई है, हम लोगों ने देखा था ये मार्जिनल हाई है लेकिन हाई है। तो ये हायर हाई और हायर लो अभी इसको हम बोलेंगे जब तक कि ये स्विंग नहीं टूट जाता। ये लो कहाँ है? ये लो हम लोगों का है, कौन सा लेवल है? ये लेवल है हम लोगों का 777 का। तो जब तक 777 के लो को नहीं तोड़ देता है ये डाउनवर्ड मूवमेंट, ये अभी तक हम फॉल्स ट्रेंड ही इसको बोलेंगे। मेन ट्रेंड ये हुआ और ये फॉल्स ट्रेंड ही हुआ। जब इसको तोड़ देगा तब ये मेन ट्रेंड बन जाएगा, उसके बाद जो कुछ बनेगा वो फॉल्स ट्रेंड होगा, तब हम लोग उस पर फिर जाएंगे। लेकिन अभी ये है, ये बुलिश मूवमेंट ही है, बेसिकली वो कंटिन्यूड है जब तक कि इस लो को 777 के लो को नहीं तोड़े। और 777 के लो को तोड़ेगा तो इस 750 वाला जो रेंज है हम लोगों का, वहाँ आ जाएगा मार्केट, जहाँ बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया था, उसके बाद ही ये मूवमेंट दिया था, बुलिश मूवमेंट दिया था। तो ये हम लोगों का स्ट्रक्चर अभी, हाँ वीकेंड जरूर हो गया क्योंकि ये 50% से भी नीचे आ गया है। और हम लोगों ने कल जो डिसाइड किया था ब्रेकडाउन पॉइंट जो है 203 का, मतलब 22,203 का 200 का, वो भी मतलब 190 जिसको हम लोग बोल रहे थे, उसको भी तोड़ के नीचे आ गया है। ये अभी पहली क्लोजिंग है, अगर दूसरी क्लोजिंग भी इसके नीचे दे देता तो डेफिनेटली मतलब इट हैज बिकम अ बेयरिश ट्रेंड नाउ, और प्रोवाइडेड इसको तोड़ दे। क्योंकि देखिए, ये वाला लो भी इसने पूरी तरह नहीं तोड़ा था और यहाँ से इसने रिकवर किया था, याद कीजिए। यहाँ भी इसी स्विंग के लिए वैसा ही हुआ था, और इस स्विंग में भी वैसा ही हुआ था। यहाँ मोर देन 61% पे आके ही रिटर्न हुआ था, वैसे ये भी मोर देन 61% पे आके ही रिटर्न हुआ था, और अभी ये ऑलरेडी 78.6% को क्रॉस कर चुका है। तो अब हम लोगों को देखना है कि ये जो लेवल, ये हम लोगों का बोल रहे हैं 850 का लेवल जो है, 845 का लेवल, इसको अगर तोड़ देता तो हम लोग डेफिनेट श्योर हो जाएंगे कि ये अब बेरिश ट्रेंड, ये मेन ट्रेंड बन रहा है, और ये मोर और लेस ये फॉल्स ट्रेंड बन के रह गया। तो ये फॉल्स ट्रेंड ही अब मेन ट्रेंड बन जाएगा। तो
अब सवाल है कि कहाँ तक गिर सकता है ये, तो ये तो अभी हम लोग नहीं बतला सकते हैं, लेकिन अभी पहला इसको उसके लिए 845 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। फिर ये लेवल है 777 का, तो वही 777 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ बेरिश ट्रेंड। अभी इसको बेरिश ट्रेंड हम नहीं बोलेंगे जब तक कि इसके लो को नहीं तोड़े, लेकिन हाँ ये डाउन ट्रेंड जरूर है। ये कहाँ तक जा सकता है ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट्स पे चार्ट में भी देख लें। तो हम लोग ये देखिए जहाँ 20 EMA का ये जो उसके नीचे ही रहा, 50 EMA को टच भी नहीं किया, जहाँ से गिरा वहाँ से एकदम वाटरफॉल के समान एकदम गिरता गया, झरने के समान, और कहीं भी ये इसने रिकवर करने की कोशिश नहीं की। हाँ कंसोलिडेट किया, हॉल्ट लिया, लेकिन रिकवर करने की कोशिश कहीं से भी नहीं की। तो अभी आके 957 पे क्लोज हुआ है और इसका वही 845 नेक्स्ट लेवल है सपोर्ट का। अगर यहाँ आ जाता है तो 845 अगर टूट गया तब तो फिर हम लोग मान के चलें कि ये बेरिश ट्रेंड में आ गया है। अगर नहीं टूटा, यहाँ से भी सपोर्ट लेके किसी तरह रिकवर करता है, तो देखते हैं फिर कहाँ तक जाता है, पॉसिबिलिटीज़ कहाँ तक ऊपर जाने की, मतलब रिकवर करने की कहाँ तक है, वो भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक शॉर्ट कवर कर सकता है और प्रॉफिट बुकिंग अभी कहाँ तक हो सकती है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें, ये 16 में का ऑप्शन चेन है, तो यहाँ हम लोग देखें 22,000 पे 95,999 मतलब 1 लाख के करीब यहाँ कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट में अगर देखें तो पुट राइटर्स यहाँ 1,21,000, ये पुट राइटर्स नहीं है, क्योंकि ये यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके प्रीमियम में इजाफा हुआ, मतलब काफ़ी बढ़ोतरी फ़ायदा हुआ है, और ये ग्रीन में है, तो इसलिए ये पुट बायर्स हैं बेसिकली, ये सब पुट बायर्स हैं। तो इसलिए इसका मतलब है कॉल राइटर्स और पुट बायर्स दोनों हैं, मतलब मार्केट के नीचे जाने का अंदेशा ज़्यादा है। अभी हम लोग जब तक कि फ़िलहाल वो नहीं देखें, ओपन इंटरेस्ट का सेटअप नहीं देखें। चलिए ओपन इंटरेस्ट का सेटअप देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट के सेटअप में देखिए ये पुट बायर्स हैं और ये कॉल राइटर्स हैं, तो यहाँ से पुट बायर्स ही सब जगह पुट बायर्स ही नज़र आ रहे हैं, पुट राइटर्स कम नज़र आ रहे हैं, नहीं के बराबर। ऑप्शन चार्ट में हम लोग अगर देखें तो पुट राइटर्स हमको कहाँ नहीं है, पुट राइटर्स इस लेवल से नीचे कहीं भी नहीं है। पुट राइटर्स कहाँ तक है, सब पुट बायर्स हैं। और अगर इसमें हम लोग देखें जहाँ ये निगेटिव हम लोगों को ये दिख रहा होगा, ये देखिए ये सब निगेटिव जो दिख रहा होगा, ये चेंज जो है, ये सब पुट शॉर्ट जो किया हुआ था, ये लोग उसको कवर कर रहे हैं, तो मतलब ये लोग पुट बाई कर रहे हैं बेसिकली। तो ये टोटल पुट बायर्स हैं और इधर कॉल राइटर्स हैं, तो चांसेस है कि मार्केट अभी नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग वही देख रहे थे कि मतलब देखिए ये सारे पुट बायर्स हैं और कॉल राइटर्स इधर कहीं भी मतलब नहीं है, सारे नीचे जाने की आशंका में है। लेकिन चूंकि कॉल राइटर्स नहीं है इसलिए थोड़ा धीमे ही जाएगा। हाँ यह है कि अगर ये नीचे जाता है तो ये जितने पुट बायर्स हैं और कॉल राइटर्स हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए हो सकता है मतलब ये सेल करें, तो पुट जो बाई किया वो नेचुरली सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो उसमें थोड़ा हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग में ऊपर जाने का चांस मिलेगा। वो मतलब शॉर्ट कवरिंग जिसको हम लोग बोलेंगे, एक्चुअली शॉर्ट कवर जो करेगा कहाँ तक जाएगा वो अभी हम लोग देखेंगे। हम लोग फ्रेश चेंजेस भी देख लें कि क्या है। फ्रेश चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो ये चेंज इन OI हम लोग देखें तो फ्रेश चेंजेस में भी सेम है, मोर और लेस सेम है कि अगर मतलब अभी 21,957 के आसपास है मार्केट और वहाँ से सब पुट बायर्स लोग हैं और कॉल राइटर्स हैं। तो इसमें कोई अब हमको ये नहीं रह गया कि अनटिल इसकी कल डेटा चेंज होता है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं डेटा चेंज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है इंडिया विक्स आज 19 पे चला गया, मतलब जस्ट डबल होने वाला 90% पे चला गया, 19.1 पे चला गया था। तो इसका मतलब है कि ये वोलेटिलिटी उसको कहीं भी गिरा सकती है नीचे। तो हम लोग ऑप्शन चेन तो देख ही चुके हैं और सारा चीज़ हम लोग एनालाइज कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है। इंस्टीट्यूशनल व्यू के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो रिटेल ट्रेडर्स ने देखिए कॉल लॉन्ग किया 3 लाख का और 39,000 का पुट शॉर्ट किया, तो ये लोग बुलिश है, बेसिकली बुलिश व्यू है इनका।
तो अगर हम लोग FII का देखें तो इन लोगों ने 1,78,000 का कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी थोड़ा 42,000 का शॉर्ट किया है। तो ये अगर 42,000 का पुट शॉर्ट किया है तो ये हो सकता है थोड़ा सा वही जो शॉर्ट कवरिंग जिसको होगी जब ये जिस समय पुट इन लोगों ने जो ख़रीदा है, ये सारे लोगों ने जो पुट ख़रीदा होगा, जैसे ये देखिए ये प्रोप्राइटर्स ने 1,27,000 का कॉल शॉर्ट किया और ये पुट ख़रीदा, पुट लॉन्ग किया है। तो ये पुट जिस समय ये लोग खरीदेंगे उस समय ये पुट शॉर्ट किया हुआ काम आएगा। ये लोग भी पुट शॉर्ट किया जो इसको सेल करें, मतलब बाई करेंगे, तो उस समय ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और इसके चलते हो सके ये जब सेल करेंगे तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठे। ज़्यादा ऊपर उठने के चांसेस नहीं लग रहे हैं हमको। तो देखते हैं, अगर डेटा चेंज होता है तब तो ठीक है, जो होगा वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये व्यू सामने आ रहा है वो बेयरिश व्यू है। वो हम लोग अब चल के देखते हैं कि एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है। हम लोगों के सामने देखिए ऊपर एकदम क्लियर कट है कि ये हम लोगों का जो लेवल है, ये पहला लेवल जो 22,085 का, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 110 से लेके ये रेजिस्टेंस जोन है बेसिकली। ये जब तक इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये बहुत मुश्किल है बोलना। और पॉजिटिव होने के लिए इसको 200-190 के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी मतलब हम लोग उम्मीद करेंगे कि मार्केट में अभी फिर लौट सकता है। लेकिन अगर 190 के ऊपर नहीं जाएगा, 200 के ऊपर, तो ये हम लोग अब उम्मीद छोड़ दें। ये मार्केट में ऊपर इसके जाने की संभावना कम रहेगी अगर इसको नहीं तोड़ पाता है तो। और नीचे जहाँ तक है ये 21,845 इसका लास्ट सपोर्ट है। अभी इसको हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में देख लें अगर, तो सारा लेवल्स हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए ये मार्केट अभी 21,957 पे बंद है और उसका इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 950 है और ये है ऊपर रेजिस्टेंस जो है 985 है, 21,985। और ये जो हम लोगों ने कहा 21,000 के आसपास, ये 40 के आसपास एक इसका जोन है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। 85 के पास एक जोन है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको, इन दोनों जोन को तोड़ना जरूरी है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो ये 20 EMA का जो ये रेजिस्टेंस है जो कि 21,995, मतलब ये 22,000 हम बोलें तो 22,000 एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और दूसरा ये 50 EMA जो है, 50 EMA कहाँ है, 22,055। तो जब ये ऊपर उठ के जाएगा तो उस समय ये मोस्ट प्रोबेबली 85 के आसपास आ जाएगा। तो 22,085 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये दोनों 22,000 और 22,085 ये रेजिस्टेंस जब तक नहीं टूटता है तब तक अभी उम्मीद ऊपर जाने की हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये 5 मिनट्स के चार्ट में बतला रहे हैं। और नीचे जो है 21,950 का एक सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो सीधे हम लोग 850 के लेवल पे आ जाएंगे। 850 से 870 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट जोन के रूप में काम कर सकता है। अगर अभी ये तो और यहाँ आ जाता है अगर मार्केट, तो हम लोग कभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि और नीचे जाने की उम्मीद कर सकते हैं। ये सपोर्ट जोन ज़रूर है, थोड़ा रिकवरी देगा, थोड़ा मतलब शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, लेकिन बहुत ऊपर तक नहीं देगा क्योंकि 20 EMA को क्रॉस करना तब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यही है दोस्तों हम लोगों का कल मार्केट थोड़ा बेरिश लुक लिए रहेगा अनटिल अनलेस की गैप अप ओपनिंग हो या फिर सीधे ओपन होते ही सारा ये रेजिस्टेंस 2285 को तोड़ के ऊपर निकल जाए। अदरवाइज अभी ऊपर जाने का चांस फिलहाल नहीं लगता है। जब तक कि शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी तब तक अभी हम लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे। शॉर्ट कवरिंग होने के लिए मार्केट का थोड़ा गैप अप होना और थोड़ा ऊपर जाना 22,085 तक ज़रूरी है। तो ये अगर नहीं होता है तो मार्केट अभी नीचे की तरफ ही जाएगा और नीचे का सपोर्ट 21,850 याद रखिएगा। ये हम लोगों का एक इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे तक तो फिर मार्केट हम लोगों का जो हम लोगों ने वन डे चार्ट में देखा, देखिए ये वाला ही ये दो जोन जो है ये देखिए 22,000 ये 22,085 और ये जो है हम लोगों का 22,820 का लेवल है। ये भी अगर सपोर्ट जोन टूट जाता है जो कि यहाँ इस जगह है, तब फिर ये 750 वाले पुराने लेवल पे हम लोग आ जाएंगे जहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर गया था मार्केट। लेकिन अगर स्विंग वाइज देखें
तो ये अभी तक इस लो को तोड़ नहीं पाया है, तो इसलिए हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर अभी मेंटेन्ड है। मतलब एक छोटी आशा जिसको बोलते हैं, छोटी आशा बोले झूठी आशा बोले वो अभी बाकी है कि शायद मार्केट ऊपर लौटेगा। थैंक यू दोस्तों, जो नए मेंबर्स हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और जो जिनको लगता है कि एक्सप्लेनेशंस, लॉजिक और लेवल्स ठीक हम लोगों को मिल रहा है, मूवमेंट ठीक बतलाया जा रहा है, काइंडली लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि ठीक है तो काइंडली कमेंट, काइंडली लाइक, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।